अपनी खूबसूरती के खौफनाक खतरनाक जाल में फंसाकर किसी भी मर्द को तड़पा तड़पा के मारना इस शैतानी शक्ति को बहुत ज्यादा पसंद होता है, जिसका नाम है जोखिनी। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने जोखिनी और 3 दोस्तों की एक ट्रिप से जुड़ी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आया हूं, जो सुनने के बाद अगर आप लोग किसी भी लड़की की खूबसूरती से बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं तो संभलने लगेंगे, घबराने लगेंगे और कतराने भी लगेंगे। आइए डायरेक्टली कहानी की शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या रखा हुआ है बेस को समझो। चलते हैं 20 साल पहले, सन 2004 में भोपाल में एक कॉलेज में 3 लड़कों का एडमिशन होता है। नहीं, एडमिशन तो बहुत सारे लोगों का होता है, लेकिन ये जो 3 लड़के थे, कहानी इनसे जुड़ी हुई है, इसलिए सिर्फ हम इनकी बात करेंगे। ये तीनों लड़कों को हॉस्टल का एक ही रूम प्रोवाइड कराया जाता है। तीनों लड़के अलग अलग जगह से बिलोंग करते थे और एक दूसरे को पहले से बिल्कुल नहीं जानते थे। एक का नाम था करण, एक का नाम था मिहिर और एक का नाम था रौनक। करण मिहिर कहाँ के थे उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके होम टाउन से जुड़ी हुई ये कहानी है ही नहीं। कहानी है रौनक के गांव से जुड़ी हुई। रौनक आसाम के एक बहुत खूबसूरत प्यारे से गांव से था। बारिश के मौसम में रौनक का गांव और भी ज्यादा सुंदर लगने लगता था। और इस बार जब इनका एडमिशन हुआ तब कुछ ही समय बाद बारिश शुरू हो गई। फिर कुछ ही समय बाद इन लोगों को किसी एक रीजन से अपने कॉलेज से 1 हफ्ते की छुट्टी मिली। ये तीनों के बीच में गहरी दोस्ती हो गई थी। तीनों सोच रहे थे, यार कितना अच्छा होता 7 दिन की छुट्टी मिली हमको, कितना अच्छा होता कि हम कहीं बाहर घूम के जाकर आए। मतलब बारिश का इतना अच्छा मौसम बना हुआ है और बारिश में घूमने में एक अलग ही मजा आता है, एक डिफरेंट टाइप का मजा होता है। कहाँ चले घूमने, कहाँ चले, ये तीनों कंफ्यूज थे कि इतने में रौनक बोल पड़ता है कि यार मेरे गांव चलते हैं ना, असम में है मेरा गांव और बहुत सुंदर है। बारिश में तुम लोग को ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा तुम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। जिंदगी भर तो सचमुच में नहीं भूल सकते। क्यों नहीं भूल सकते, आगे आपको समझ में आएगा। दोनों लड़के खुश हो जाते हैं, हाँ यार आसाम जाएंगे, आसाम हम कभी गए भी नहीं है, वहां पर हमारे परिवार में से भी कोई नहीं गया, आसाम जाएंगे, चलो 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 चलो। घर पे बात की और घर वालों ने भी परमिशन दे दी कि जाओ बेटा रौनक के गांव घूम कर आओ। नहीं जानते थे ना क्या उनका इस गांव में इंतजार कर रहा था। खैर ये लोग पहुंच गए वहां पर। बारिश हो रही थी और ये गांव सचमुच में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। गांव की ग्रीनरी, पहाड़, झील, झरने, इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रहे थे। लेकिन बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी यार, इसलिए गांव में पहुंचने के बाद भी 3 दिन चले गए, ये लोग घूम ही नहीं पा रहे गांव। दिमाग खराब हो गया। अब चौथे दिन बारिश कम हुई तो करण मिहिर बोल पड़ते, रौनक देख तू बोल के लेके आया था कि तेरे गांव घूमेंगे घूमेंगे, घूम नहीं पा रहे हैं, देख बारिश में भीगे तबीयत खराब हो जाए, चाहे जो होना हो। इतना सुंदर गांव नहीं घूमे। ये दोनों थोड़े से शहरी लड़के थे, गांव देखे नहीं थे ज्यादा लाइफ में। इतना सुंदर गांव नहीं देखे तो मतलब क्या इतनी दूर आने का, तू प्लीज अपने गाँव घुमा, चाहे जो हो जाए। आज बारिश भी कम है, आज ना नुकुर नहीं चलेगी। ठीक है, उसने बोला ठीक है आज चलते हैं घूमने के लिए, थोड़ा शाम को जाएंगे तो बेहतर है, इंतजार कर लेते हैं, शायद बारिश आज रुकी जाए, देख के ऐसा लग रहा है। लेकिन बारिश थी कि थमने का नाम नहीं ले रही थी और शाम का भी वक्त हो गया, झिमिर 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 लगी हुई है। 6:30 बजे के आसपास मिहिर को तो ऐसा गांव घूमने का वो लगा जैसे किसी को बहुत जोर से 1 नंबर आती है ना और वो करता है, नहीं यार मेरे को जाना है, बहुत जोर से आई हुई है। वैसे मिहिर को भी, नहीं यार मेरे को जाना ही है, मेरे को बहुत जोर से जाना है। तो फिर ये बोल पड़े कि ठीक है भाई अब चलते हैं। ये तीनों, हल्का हल्का अंधेरा हो गया था, यानी 6:30 बजे के आसपास निकलने लगे कि इतने में पीछे से रौनक की दादी बोलती है कि अरे अरे बच्चों, इतनी रात गए, मतलब रात होने ही वाली है, घूमने ऐसे मत जाओ गाँव में। वैसे भी काफ़ी समय से जोखिनी के बहुत चर्चे हो रहे हैं। भगवान ना करे कहीं जोखिनी से सामना हो गया तो तुम जवान बच्चे हो, उसकी सुंदरता में फंस जाओगे। मिहिर करण को कुछ समझ में नहीं आया। दादी आप क्या बोल रही है, जोखिनी मतलब क्या है? दादी बताती, जोखिनी बेटा एक बहुत खतरनाक चुड़ैल होती है। होता ऐसा है कि बारिश के मौसम में एक खूबसूरत चुड़ैल जंगल में घूमना शुरू कर देती है। वो बहुत सुंदर होती है, कोई भी मर्द उसे देखे तो देखता रह जाए, उसकी खूबसूरती में फंस जाए। फिर वो अपने जाल में फंसाकर वो इंसान को खत्म करके रख देती है। वो पूरी तरह से निर्वस्त्र होती है,
एक लंबे से झाड़ में चढ़ती है और चढ़ के प्रकृति का मजाक उड़ा रही होती है। यही तो कारण होता है कि कई बार बिजली बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर ही गिरती है, क्योंकि प्रकृति ऐसी चुड़ैलों को सजा दे रही होती है जो अपने कपड़े उतार कर प्रकृति का मजाक बना रही होती है। ये जैसे सुनते हैं दोनों ये बात तो हंसने लगते हैं। दादी, आप अच्छी कहानियां बना लेती हो। हमने सुने थे कि गांव की जो दादियां होती है वो अपने नाती पोतों को कितनी अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती है। हम कभी सुन नहीं पाए। रौनक तो किस्मत वाला रहा होगा, आपने ढेर सारी कहानियां पक्का रौनक को भी सुनाया हो। ये भी कई बार हमसे ऐसी ही बात करता है। दादी बोलती है, नहीं बेटा, ये कोई कहानी नहीं है, ये सच्चाई है, जोखिनी होती है और बहुत खतरनाक होती है। करण बोलता है कि दादी देखो, जोखिनी रहे या जो कोई भी रहे, हमारा घूमने का बहुत मन है, प्लीज हमें घूम लेने दो ना। और सुंदर लड़कियों से हम पिघल जाए, हम उतने कमजोर तो है नहीं, थोड़े सख्त टाइप के हैं। कोई सुंदर लड़की दिख भी जाए तो इग्नोर करके आगे बढ़ जाएंगे, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। दादी ने बोली, ठीक है बेटा, संभल कर रहना, अगर इतना मन है तो जाओ। रौनक बेटा, अपने दोनों दोस्तों का ख्याल रखना, गांव के बारे में ज्यादा इनको पता नहीं है, शहरी बच्चे हैं ना। रौनक बोलता है, दादी अब चिंता मत करो, मेरे भरोसे आए हुए हैं। और ये तीनों घूमने के लिए निकल जाते हैं, घूम रहे हैं। अब देखो, उस समय मोबाइल वगैरह था नहीं, था भी तो सब लोग थोड़ी रखते थे आज के ज़माने जैसे। तो मिहिर जो था ना, मिहिर के पास कैमरा था, ऐसा टिचिक टिचिक रोल वाला जो कैमरा होता है, वो टिचिक टिचिक रोल वाले कैमरे से इस खूबसूरत नज़ारे में खुद की फ़ोटो खिंचवा रहा था, अपने दोस्तों की फ़ोटो खींच रहा था, सीनरी की फ़ोटो खींच रहा था अच्छी अच्छी। घूमते घूमते और थोड़ा टाइम बीत गया और लगभग 7:15 का टाइम हो गया। अब पूरा अंधेरा हो चला था, अब घूमना पॉसिबल नहीं था। हालांकि इन लोगों के पास टॉर्च तो थी, लेकिन अब घूम के कोई सेंस भी नहीं बनता। तो अब रौनक बोलता है कि चलो यार वापस चल पड़ते हैं। इतने में मिहिर बोलता है कि यार अब तो बारिश थम भी गई है, 5 मिनट और घूम लेते हैं। और ऐसा लग रहा है कि मौसम भी लगभग साफ हो ही गया है, थोड़ा सा और घूम लेते हैं, अब कोई चिंता वाली बात नहीं है। बोलता है चल, तेरे को खाली चलने में क्या मिल रहा है। 5 मिनट और आगे गए और अब मिहिर बोलता है कि यार मुझे थोड़ी सुसु आई है, 2 मिनट में आया, तुम लोग आगे बढ़ो। ये बोलते ठीक है जल्दी आना। वो वहाँ पर रुक गया और साइड में सुसु करने लगा और ये दोनों, करण और रौनक, आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते बढ़ते बात करते करते, अपने कॉलेज की बात, बचपन की बात करते करते ये लोग काफ़ी आगे निकल गए। लगभग 20 मिनट बाद ये सोचे कि अरे मिहिर अब तक आया क्यों नहीं। इंतज़ार करने लगे टॉर्च मार के, मिहिर कहाँ रह गया तू, मिहिर। हालांकि रोशनी अच्छी खासी हो गई थी, बारिश थमने के बाद मौसम बहुत खुल गया था, चांदनी रात सी हो गई थी और क्लियर विजन दिख रहा था जंगल में। ये आवाज़ लगा रहे हैं लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। फिर लोगों ने सोचे क्या झोल है यार। थोड़ी वापस उस जगह पर गए जहाँ पर उसको छोड़े थे, वहाँ पर भी नहीं दिखा। और ये लोग थोड़ा घबराए हैं कि इनको मिहिर के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, भाई प्लीज़ यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर कुछ तो भी गड़बड़ है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, प्लीज़ यहाँ पर जल्दी आओ। और ये आवाज़ इनको एक दूसरे डायरेक्शन से आई थी, राइट साइड से। बोले कि ये किस तरह की आवाज़ है। दोनों घबरा गए, मिहिर कहाँ है तू, क्या हुआ, ठीक तो है ना तू। लेकिन मिहिर का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, बस इतना ही आ रहा है कि प्लीज़ यार यहाँ पे जल्दी आओ, यहाँ पे मुझे ठीक नहीं लग रहा है, जल्दी आओ। ये दोनों भागते भागते ढूंढ ढूंढ के थक गए। अब और रात हो गई, 7:30 के आसपास का टाइम हो गया, लेकिन मिहिर कहीं मिल नहीं रहा है। फिर दोनों ने डिसाइड किया कि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में ढूंढते हैं और जिसको भी पहले मिहिर मिलेगा वो इसी पॉइंट में आके मिले और आगे ना बढ़े जब तक दूसरा वाला बंदा ना आ जाए। ठीक है भाई, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हो गए। थोड़ी आगे जाने के बाद करण पूरी तरह से अकेला हो गया। मिहिर मिहिर बीच जंगल में जाके आवाज लगा रहा है। अचानक से ऊपर के पेड़ से आवाज सुनाई देती है एक लड़की की कि क्या हो गया, अपने दोस्त को ढूंढ रहे हो क्या। करण घबरा गया और तुरंत ही अपना टॉर्च ऊपर करके देखा। क्या पाया, एक बड़े से पेड़ की एक डाल में एक सुंदर सी लड़की बैठी हुई है। वो बोल रही है कि अपने दोस्त को ढूंढ रहे हो क्या। ये बोलता है हाँ, अपने एक दोस्त को ढूंढ रहा हूं, आपने देखी क्या किसी लड़के को यहाँ आते जाते हुए। लड़की बोलती हाँ देखी ना, तुम्हारी उम्र का लग रहा था, मेरी बहन के साथ आगे झील की तरफ गया है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसके पास ले चलती हूँ। वो लोग किस तरफ गए हैं मुझे बहुत अच्छे से पता है। करण बोलता है हाँ हाँ
बिल्कुल, ले चलो। कहाँ गया मेरा दोस्त यार? प्लीज, आपको पता है तो। लड़की पेड़ से उतरी। लड़की की खूबसूरती को देखता ही रह गया करण। जो दादी के सामने हाँक रहे थे ना ये दोनों मिलकर, करण और मिहिर, सब एक साइड धरा का धरा रह गया। इतनी सुंदर लड़की कभी करण ने जिंदगी में इमेजिन भी नहीं किया था, जिसके सामने आज खड़ी थी और इसे प्यार से इससे आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी। वो लड़की आगे की तरफ बढ़ने लगी, ये भी उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ मिनटों बाद एक झील आ गई, झरना भी था उसके साइड में। बोली कि यहीं पर है तुम्हारा दोस्त, तुम यहां बैठो, मैं उसको बुलाकर लेकर आती हूँ। एक चट्टान जैसी पत्थर थी, उसके ऊपर वो बैठ गया। वो लड़की वो झरने के पीछे तरफ चली गई। 15 मिनट बीत गए, 20 मिनट बीत गए, रात हो ही जा रही थी। वो लड़की आई नहीं। ये सोचा क्या हो गया, कहाँ चली गई ये लड़की, मेरा दोस्त कहाँ गया। ये उठा और लड़की को देखने के लिए आगे बढ़ गया। क्या पाया कि आगे जो झरना है ना, उसके बिल्कुल आखिरी वाले कॉर्नर में वो लड़की पूरी तरह से निर्वस्त्र होकर नहा रही है। इसकी आंखें वहीं पर जम गई। ये मैं क्या देख रहा हूं? वहीं पर रुक गया, अपना टॉर्च नीचे कर लिया। चांदनी रात थी, वो लड़की को क्लियर देख पा रहा था। लड़की पलटी, आगे बढ़ी और एक बड़े से झाड़ के ऊपर चढ़ने लगी, चढ़ने लगी, चढ़ने लगी। सबसे ऊपर की तरफ चढ़कर इसको बोलती कि आओ, ऊपर आओ, क्यों रुके हुए हो? ये बोलता है नहीं, मैं इससे पहले कभी पेड़ वेड़ में चढ़ा नहीं हूं, इतने बड़े बड़े पेड़ मैंने कभी देखा भी नहीं हूं। लड़की बोलती है कि नहीं, तुम चढ़ सकते हो, विश्वास रखो, चढ़ो तो सही। बस ये तो उसकी खूबसूरती में खो गया था। ये भी उस पेड़ पे चढ़ने लगा और हैरान होने वाली बात यह है कि ये सचमुच में चढ़ पा रहा था। ये बचपन में कोई ऐसे पेड़ पाड़ चढ़ा नहीं था, लेकिन आज चढ़ पा रहा था। वो पेड़ में चढ़ा प्रॉपर, उस बड़ी सी डाल में उस लड़की के बाजू में जाके बैठ गया। लड़की इसकी तरफ देखी, मुस्कुराई, बोली तुम सचमुच में अपने दोस्त से मिलना चाहते हो? ये बोलता है हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। कहाँ गया वो, आपने देखी क्या? मैं जानती हूँ वो कहाँ गया। सचमुच में मिलना चाहते हो? ये बोलता है हाँ, मिलना चाहता हूँ। तो मिलो, ऐसा बोल के धक्का मारी। वो इतना सीधे मुंह के बल, एक चट्टान थी नीचे, पत्थर था जैसा झील किनारे लगा रहता है, फट से ऐसा गिरा है। बस कुछ नहीं मालूम उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं। आंखें खुली वापस से हॉस्पिटल में। सामने बैठी हुई थी माँ। ये एक शहर का हॉस्पिटल दिख रहा था। मीर, मीर कहाँ है? रौनक कहाँ है? उसकी माँ बोलती है बेटा आराम से। रौनक कहाँ है माँ? रौनक कहाँ है? रौनक को फोन लगाओ। माँ बोलती है 1 मिनट। रौनक को फोन लगाए। रौनक बेटा, तुम कब मिलने के लिए आ सकते हो अपने दोस्त से? वो होश में आ गया है। जी आंटी जी, मैं ऑफिस में हूँ, मैं पूरी कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द छुट्टी लेकर आने की। अच्छा बेटा, ऑफिस में हो? ठीक है बेटा, जल्दी आना। टिंग। बोलता है मम्मी क्या बात कर रही हो, मजाक क्यों कर रही हो? हम लोग पढ़ाई करते हैं अभी अभी हम लोग तो फर्स्ट ईयर भी ठीक से क्रॉस नहीं किए थे, छुट्टियां चल रही थी फर्स्ट ईयर में ही हमारी, और ये रौनक जॉब क्यों करेगा? मम्मी बोलती है बेटा, जो तू बात कर रहा है ना, वो आज से 5 साल पहले की थी। ये बात सुन के करण तुरंत डर गया। मम्मी क्या बोल रहे हो आप, 5 साल पहले? बोलती हाँ बेटा, आज से 5 साल पहले तो एक चट्टान के ऊपर खूनन खानन वाली हालत में अपने दोस्त रौनक को मिला था। उसके बाद से तू अब तक कोमा में है, हम बेंगलोर में हैं, अपने होम टाउन में। तो 5 साल बाद जागा है बेटा। डॉक्टर्स ने हाथ ऊपर कर चुके थे, लेकिन हम हार नहीं माने। इसका दिमाग खराब हो गया कि मम्मी क्या बात कर रही हो, और ऐसा बोल के रोने लगा घबराहट के मारे। वहां से तो इसको छुट्टी दे दी गई। 3 दिन बाद ये वहां पर पहुंचा। कौन? रौनक, बेंगलोर में अपने दोस्त करण से मिलने के लिए। अब करण से उसने पूछा कि भाई हुआ तो ऐसा है कि मिहिर का आज तक पता नहीं चला कि वो कहाँ गया कहाँ नहीं, तेरे साथ क्या हुआ ये बता दे। हालांकि इसने अपनी मम्मी को तो बता ही चुका था क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन अब अपने दोस्त रौनक को भी सब कुछ बताया। रौनक को भी समझ भी नहीं आया कि ये क्या बात कर रहा है, दिमाग में कोई असर पड़ा या क्या हुआ। माँ बाप को तो ऐसा लगता है कि हमारे बेटे के दिमाग में ऐसा असर हुआ, वो फिसल गया, गिर गया, लेकिन रौनक को विश्वास है कहीं ना कहीं, रौनक को यकीन है
कि वो लड़की कोई और नहीं थी जो उसको ऐसे जंगल में मिली थी, बल्कि वो थी जोखिनी। जोखिनी का ही शिकार हमारा दोस्त मिहिर भी बन गया और हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। इसकी अच्छी किस्मत थी करण की, जो मिला तो सही, भले बहुत टाइम बाद मिला, बहुत गलत सिचुएशन में मिला, लेकिन आज ठीक है। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि खुद विद परमिशन रौनक ने लिख भेजा इंस्टाग्राम में, करण की परमिशन, करण के घर वालों की परमिशन के साथ। बोला कि मैं सबको ये कहानी बताऊं और एक ऐसी एंटिटी की जानकारी दूं जिसके बारे में आसाम में तो बहुत अच्छे से लोग जानते हैं, लेकिन बाकी सारे लोग नहीं। ये एक बहुत खतरनाक शक्ति है दोस्तों। इससे हमको एक बहुत ही खतरनाक सीख भी मिलती है। इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।